नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के PHP ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले PHP एरे के बारे में। बेसिक ये PHP एरे का कंसेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट PHP के अंदर में एरे कैसे क्रिएट हो सकता है, कितने टाइप्स के एरे अवेलेबल है और कैसे आप PHP के अंदर में एरे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट एरे के बारे में। इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। दैट मीन्स आप किसी भी एक नाम के अंदर में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, देन इट्स नोन एज अ एरे। ओके, so in PHP the array function is used. Remember this, array function is used to create an array. There are basically three types of array: index array, associative array and multi-dimensional array. ठीक है, so basic, index, associative and multi-dimensional. In index array, array is with numeric index जो हम normally देखते हैं. Second is associative array, is array with named key, that means key value के साथ होगा वहां पे. And multi-dimensional array जहाँ पे array containing one or more arrays, that means array of array is a multi-dimensional array. ठीक है, so now हम देखते हैं one by one what is index, associative and multi-dimensional. सबसे first index array. In this array, index can be assigned automatically and it is always starting from 0. For example, you can see here, so one array is there, color. जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि PHP के अंदर में एरे फंक्शन से होता है, तो ये रहा मेरा एरे फंक्शन. ठीक है, उसके अंदर में आप जो भी वैल्यू पास करोगे एज ए आर्ग्यूमेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे एज ए एरे वैल्यू होगी. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट है डॉलर कलर इज माई एरे नेम इक्वल टू एरे फंक्शन एंड मैंने 4 वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है कलर की, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट. ठीक है, नाउ हर एक वैल्यू को यदि मुझे फैच करना है और डिस्प्ले करवाना है तो मैं बेस्ड ऑन इंडेक्स, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एको डॉलर कलर 0, दैट मीन्स के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो मुझे वहां पे प्रिंट आउट करेगा. और एरे जैसे यहाँ पे बताया ना, इट इज स्टार्टेड एट 0, दैट मीन्स कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे एलिमेंट अवेलेबल है. सो मैं 0 करता हूं तो मुझे रेड मिलेगा, 1 करूंगा तो ब्लू मिलेगा, 2 करूंगा तो ग्रीन मिलेगा एंड 3 करूंगा तो मुझे व्हाइट कलर मिलेगा. सो यूजिंग दिस इंडेक्स आप डेटा को गेट कर सकते हो एरे में से. सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं सेम चीज का, बट दिस टाइम हम एरे को यूज करेंगे फ्रॉम यूजिंग लूप. ठीक है, यहाँ पे सेम चीज है, कलर नाम का एरे क्रिएट किया हुआ है रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट के साथ. सबसे पहले मैंने क्या की, साइज फाइंड कर ली एरे की कि कितनी साइज है एरे की. डॉलर साइज इक्वल टू काउंट फंक्शन यूज किया एंड एरे को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर. मुझे एरे की टोटल साइज मिल गई. नाउ अब मैं लूप चला रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि मुझे पता है कि एरे स्टार्ट हो रहा है 0 से. 0 से मैं स्टार्ट करूंगा अप टू डॉलर साइज तक का एंड इंक्रीमेंट करवा दूंगा 1 by 1 वैल्यू. मुझे इंडेक्स 1 by 1 वैल्यू मिलती रहेगी. यहाँ पे एको डॉलर कलर एंड यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे डॉलर एंड यूज कर दिया, जो आपका फॉर लूप के इनिशियल वैल्यू से वो पिकअप कर रहा है. अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू प्रिंट करेगी रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट यूजिंग फॉर लूप. थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू है. दैट मीन्स कि यहाँ पे अब आपको साइज भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर कलर, अगेन सेम एरे, फॉर ईच इज माय एरे नेम डॉलर कलर एज डॉलर वेल इज माय वेरिएबल नेम. दैट मीन्स के कलर में से 1 by 1 वैल्यू वो वेल के अंदर में डालेगा और उस वैल्यू के थ्रू हम वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे. अल्टीमेटली हमारे पास मिलेगा रेड, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट. बेसिक मैंने तीनों एग्जाम्पल के अंदर में 3 डिफरेंट वे से आप एरे में से रिकॉर्ड कैसे फैच कर सकते हो, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी. ठीक है,
Now second is associative array. So associative arrays are all arrays that use comma separated key value pair. So ultimately क्या बोल सकते हैं कि इस array के अंदर में एक की होगी और उसी की के रिलेटेड एक वैल्यू भी अवेलेबल होगा और उसी की के थ्रू आप किसी भी array की वैल्यू को गेट करवा सकते हो। जैसे ये इसका सिंटेक्स है array को क्रिएट करने का। जैसे फर्स्ट है यूजिंग array फंक्शन, उसमें आपको की वैल्यू फर्स्ट के लिए, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू एंड अप टू सो वन, जितने चाहो और उतने एलिमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे टू ways टू क्रिएट एन एसोसिएटिव एरे। द फर्स्ट, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ $h इक्वल टू एरे, दिस name is my name is a key and 35 is my age, so it's a value. सेम वे में सेकंड पर्सन नेम एज, सेकंड थर्ड पर्सन नेम एज, इसी वे से भी आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। इट्स वन वे टू क्रिएट एसोसिएटिव एरे। सेकंड वे से या फिर आप इस वे से प्रोवाइड कर सकते हो कि $h देन माय की वैल्यू इज नेम एज, राम की 45, लक्ष्मण की 43। तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बट बेसिकली इन एसोसिएटिव एरे ये फर्स्ट फॉर्मेट वर्क करता है नॉर्मल वेज के अंदर में। आप चाहो तो सेकंड को भी फॉलो कर सकते हो, नॉट एन इश्यू इन एसोसिएटिव एरेज। सो हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का एक एरे क्रिएट किया हुआ है। सो $fruit is my array name. Array is a function here. Now first apple and red. That means apple is my key and apple color is a red. So red is my data. That means key and value. Second banana. Banana color is yellow. Grapes color is green. So तीन array के एलिमेंट है, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, और तीनों के रिलेटेड वैल्यू है रेड, येलो एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ अब मैं एक वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है एको बनाना कलर इज, देन डॉलर के डॉट फॉर कॉन्केटेनेशन एंड मैंने क्या यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया $fruit इज माय एरे नेम एंड मैंने की वैल्यू बता दी बनाना। दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, एरे के अंदर में बनाना नाम की की को सर्च करेगा। सबसे पहले क्या है एप्पल, क्या वो बनाना है, नहीं है, ठीक है। सो वो कहाँ जाएगा, सेकंड के लिए जाएगा, क्या वो बनाना है, यस वो बनाना है। सो इन दैट केस वो की जगह पे आपका वैल्यू डिस्प्ले करेगा येलो। सो अल्टीमेटली आपको आउटपुट में दिखाई देगा बनाना कलर इज येलो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर ईच के थ्रू हमने सारी वैल्यू को गेट करने की कोशिश की है। लास्ट एग्जांपल में क्या था कि स्पेसिफिक की आपने प्रोवाइड की, उस स्पेसिफिक की के रिलेटेड आपको उस वैल्यू कलर की वैल्यू मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एग्जांपल में कि हम सारी वैल्यू के की को भी डिस्प्ले करवा रहे हैं और उस की के रिलेटेड वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम एरे यहाँ पे अवेलेबल है फ्रूट का। नाउ फॉर ईच $fruit इज माय एरे नेम एज $k। ओके, दैट मीन्स कि मेरा वहां का जो फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि एरे के पास दो वैल्यू है, की एंड उसकी वैल्यू, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, और ईच एंड एवरी सेपरेटेड बाय कॉमा। सो मुझे दो वेरिएबल यहाँ पे चाहिए फॉर ईच के अंदर में। फर्स्ट वैल्यू को गेट करने के लिए, ये वैल्यू को गेट करने के लिए ये के को रखा है फॉर की, एंड सेकंड वैल्यू को गेट करने के लिए की अंडरस्कोर वैल्यू रखा है, दैट मींस की वैल्यू, ठीक है। सो यही दोनों वेरिएबल के थ्रू मैं डेटा को गेट करवा सकता हूँ। सो अब मैंने क्या किया, अंडर में एको की इक्वल टू $k एंड वैल्यू इक्वल टू $k अंडरस्कोर वैल्यू। सो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फ्रूट एरे में से पहले वो एक पूरा बंच को उठाएगा ये वाला, और एप्पल को डाल देगा $k में, रेड को डाल देगा $k वैल्यू में, और यहाँ पे जब प्रिंट कर रहा था $k की वैल्यू वो प्रिंट करेगा एप्पल, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा रेड। सेम वे से बनाना के लिए येलो, ग्रेप्स के लिए ग्रीन डिस्प्ले करेगा। ऐसा हर एक फ्रूट के एलिमेंट तक वो घूमता रहेगा जब तक उसको एरे में से एलिमेंट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे उसकी डेफिनेशन बता रही थी, इट्स अ एरे ऑफ एरे, इट स्टोर अनदर एरे एट ईच इंडेक्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एलिमेंट। क्योंकि अभी तक क्या हमने देखा इंडेक्स और एसोसिएटिव के अंदर में कि हर इंडेक्स के अंदर में पोजीशंस के ऊपर आपको एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट होता था या फिर सिंगल की एंड वैल्यू हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इन मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर में वन सिंगल इंडेक्स के ऊपर आप
दूसरा पूरा एरे को ही इंसर्ट कर सकते हो. इट मे बी कंटेन वन एलिमेंट, इट मे बी कंटेन मोर देन वन एलिमेंट ऑल्सो. सो मल्टी डायमेंशनल एरे एज एन एरे ऑफ एरेज. जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे कि पीएचपी के अंदर में ये एक एरे बनाया हुआ है. जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो माई अंडरस्कोप एरे इक्वल टू फर्स्ट एरे फंक्शन के थ्रू बनाया. उसके अंदर में एक और मैंने दो एरे है एक फंक्शन के अंदर में. सबसे फर्स्ट मेरा ये है एंड ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है. सो एक एरे के अंदर में मैंने तीन रिकॉर्ड के स्टोर करने की कोशिश की. पहले नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट पर्सन का. सेम वे से सेकंड पर्सन का रिकॉर्ड ये रहा, राम का मोबाइल नंबर, ईमेल एंड थर्ड लक्ष्मण का. तो तीन सेपरेट वैल्यू को, दैट मींस सेपरेट बंच ऑफ डेटा को मैंने एरे में स्टोर करने की कोशिश की है. सो यदि मैं डायग्राम वाइज आपको बताऊं तो ये एरे आपका कुछ इस फॉर्म में है 1 2 3. यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है वहां पे ये पूरा फर्स्ट एरे को रख रहा है, सेकंड ब्लॉक के अंदर में सेकंड एलिमेंट को रख रहा है एंड थर्ड ब्लॉक में थर्ड को रख रहा है. सो अल्टीमेटली ये इधर रिसाइड कर रहा है, ये वैल्यू इधर रिसाइड कर रही है और ये वैल्यू इधर रिसाइड कर रही है. एंड इज 1 2 एंड 3 नंबर जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है, ये तीनों एरे है और ये भी एक पूरा एरे है. दैट मींस एरे कंटेन मोर 3 एरेज. सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एरे. अब वैल्यू आप कैसे फैच करवाओगे वहां से? तो जब वैल्यू फैच करवानी है तब आपको उसका इंडेक्स पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू और कहां से डेटा को आपको पिकअप करवाना है. ठीक है, यदि इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो इसका इंडेक्स होगा 0 1 एंड 2. ठीक है, इसका नाम क्या है? माई अंडरस्कोप एरे. सो इसका नाम है माई अंडरस्कोप एरे. ओके, नाउ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एको चेतन ईमेल आईडी इज ब्लैंक. अब मुझे क्या चाहिए? चेतन. दैट मीन्स कि मुझे ये एरे के साथ काम करना है और यहाँ पे नेम चेतन है, उसका ईमेल आईडी को डिस्प्ले करवाना है. सो ये चेतन कहाँ पे है? जो फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे वो स्टोर हुआ है, क्योंकि फर्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे स्टोर हुआ है. सो दैट मीन्स कि मैंने फर्स्ट बता दिया जीरो इंडेक्स हियर. एंड देन जीरो इंडेक्स में तीन चीज है, नेम, मोबाइल और ईमेल. आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए ईमेल. सो मैंने सेकंड पैरामीटर में बता दिया ईमेल. सो अल्टीमेटली वो डिस्प्ले करेगा chetan@gmail.com. ठीक है, नाउ सेम वैसे ये हुआ इंडेक्स के थ्रू वैल्यू गेट करना. यदि मुझे की के साथ वैल्यू को गेट करवाना है तो जैसे मुझे यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है मैंने कि एरे नेम राम का चाहिए मुझे रिकॉर्ड. अब राम आप यहाँ पे एरे में देख सकते हो इधर है और वो सेकंड पे है. दैट मीन सेकंड पोजीशन पे इधर अवेलेबल है. तो मैंने फर्स्ट पैरामीटर मैंने राम बता दिया और राम का मुझे क्या चाहिए? मोबाइल नंबर. सो मुझे वो उसका राम का मोबाइल नंबर भी वो डिस्प्ले कर देगा इन फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे. ठीक है, सो इसी वे से आप पीएचपी के अंदर में मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हो. सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं छोटा सा. ये रहा सब सेम डेटा है जो आगे हमने क्रिएट किए हुए थे, वही सेम एरे है. एरेज कीज, ये कीज के साथ हम क्रिएट कर रहे हैं. सो कीज इक्वल टू एरे अंडरस्कोप कीज और माई अंडरस्कोप एरे जो हमने लास्ट में था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था, ये एरे को यूज किया है. माई अंडरस्कोप एरे को हमने यहाँ पे यूज कर दिया है जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है. सो माई अंडरस्कोप एरे को हमने एरे कीज के नाम फंक्शंस के नाम डाल दिया. जैसे हमको सारी कीज मिल गई वहां से, अब क्या करें? फॉर लूप घुमा रहे 0 से लेके माई एरे की साइज तक का यूजिंग काउंट फंक्शन. ठीक है, अब एक काउंटिंग के लिए मेरे पास 3 है, इसके नाम स्टोर हुआ है. जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया था कि 3 वैल्यू स्टोर हो रही है 1 2 एंड 3. सो अब आउटर लूप 3 टाइम्स लूप चलेगा. कीज में इसको 3 कीज मिली 0 1 2 करके. ना उसमें से अब मैं एरे में से कीज फाइंड आउट करवा रहा हूँ रिस्पेक्टिव कीज एंड वैल्यू के साथ में. सो मुझे अल्टीमेटली वहां के उस पर्टिकुलर एरे की वैल्यू एंड वैल्यू वहां पे डिस्प्ले करेगा सेपरेटेड बाय कोलन साइन के थ्रू. ठीक है, सो इसी वे से आप पूरे मल्टी डायमेंशनल एरे को भी यूजिंग फॉर ईच लूप के थ्रू या फॉर लूप के थ्रू आप पूरे एरे को डिस्प्ले करवा सकते हो इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्म्स के अंदर में. सो आउटपुट में आपको कुछ ऐसा फॉर्म में दिखाई देगा जो आपका डेटा अवेलेबल था. जैसे हमारा फर्स्ट था वो चेतन
उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेकंड का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, लक्ष्मण का नेम, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस। सो इसी वजह से आप पूरा बंच ऑफ डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। सो यदि फ्यूचर में मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।